Hi all, this is Muhammad Arshad. In this class, I am going to discuss about operators and different types of operators. Operators are used to perform mathematical or logical manipulations on operands. Here, operands may be constant or variables. For example, a plus b. Here, plus is a operator and a and b are the variables or operands. C has following types of operators. First is arithmetic operators. So arithmetic operators are used to perform arithmetical calculations. Here the operators are addition, subtraction, multiplication, division, modulo division. Let us understand it with an example. यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए a एंड b. मैंने a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 4 लिया, जो कि इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इंट रखा. इसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए दिस इज प्रिंट एफ फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू. तो यहाँ पे एक का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 4, दोनों का ऐड करेंगे तो ये मेरा 10 एंड 4 14 ये आंसर देगा इस स्टेटमेंट में. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ 10 माइनस 4 6, नेक्स्ट 10 इंटू 4 40, नेक्स्ट 10 डिवाइड्स 4, यहाँ पे कोशेंट मेरा 2 मिलेगा. नेक्स्ट 10 मॉडुलो 2, यहाँ पे ये ऑपरेटर मेरा रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 2 मिलेगा. सो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है. एक एक्सप्रेशन जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को रखता है उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं. रिलेशनल एक्सप्रेशन हमेशा या ट्रू वैल्यू जिसे 1 से डिनोट करते हैं या फॉल्स वैल्यू जिसे 0 से डिनोट करते हैं देगा. रिलेशनल ऑपरेटर्स में मेरा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देन नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20. जैसे ही हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, क्योंकि यहाँ मैंने इंटीजर टाइप का डेटा लिए, इसलिए a का वैल्यू ये मेरा जो डब्बा है ये 2 बाइट का होगा, इसके अंदर वैल्यू 10 कंपाइलर स्टोर कर देगा. नेक्स्ट b का वैल्यू 20 इस 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन में स्टोर कर देगा. नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन फंक्शन फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन. यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिया a लेस देन b, दैट इज 10 लेस देन 20, दैट इज ट्रू. तो यहाँ पे आउटपुट मेरा 1 रिटर्न होगा. नेक्स्ट a ग्रेटर देन 20, दैट इज फॉल्स, आउटपुट इज 0. नेक्स्ट a लेस देन इक्वल टू 20, that is a 10 less than equal to 20, that is true. Next 10 greater than equal to 20, that is false. Next 10 equal to 20, that is also false. Next 10 not equal to 20, that is true. So these are the outputs. At last get ch for holding the outputs. This is the relational operators. Next लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए होता है. लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स आते हैं. इसे हम एक ट्रूथ टेबल से समझ लेते हैं. यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन होगा और उसमें फिर हम या तो एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर लगाते हैं. एंड और हमेशा 2 एक्सप्रेशन के बीच लगेगा, जबकि नॉट हमेशा एक एक्सप्रेशन के बीच लगेगा. सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू मेरा ट्रू है या 1 है और एक्सप्रेशन 2 का वैल्यू भी ट्रू या 1 है, तो दोनों एक्सप्रेशन का एंड हमेशा 1 देगा या ट्रू देगा. इस तरह से हम देखते हैं कि एंड 2 एक्सप्रेशन का एंड
ट्रू तभी होगा जब दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू या 1 हो, और दो एक्सप्रेशन का और ट्रू तब होगा जब ये दोनों एक्सप्रेशन में कोई एक भी ट्रू हो, और फॉल्स तभी होगा जब दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स हो या 0 हो। एंड देन नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन 2 में नॉट लगाया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 मेरा ट्रू है, तो इसका नॉट ऑफ एक्सप्रेशन 2 विल बी फॉल्स। एक्सप्रेशन 2 इज फॉल्स, देन नॉट विल बी ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, देन दिस विल बी फॉल्स. If this is false, then this will be true. That is the opposite or complement of expression 2 will be logical not. Now let us understand it with an example. यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ए, बी और सी। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 30 लिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिया, क्योंकि जो भी मेरा वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए कन्वर्शन स्ट्रिंग परसेंटेज डी। स्लैश एन लिया ताकि मैं आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कर सकूं। नेक्स्ट, ए लेस देन बी, दैट इज 10 लेस देन 20, दैट इज ट्रू, और 10 ग्रेटर देन 30, दैट इज फॉल्स। दो ट्रू एंड देन ट्रू और फॉल्स, दैट इज ट्रू और false, this will give true, so output will be true. Now in this statement, 10 less than 20, here 10 greater than 20, this is true and this is false, but operator is AND, so here true and false, the output will be false, so the output will be false or 0. Now 10 less than 20, that is true, but not of true, that will be false, so output will be false or 0. That's all for this class. Thank you.